और सारे जहाजों ने लंगर डाल दिए। थियोडस गहरी निगाहों से समुद्री कले का जायजा ले रहा था। फिर उसने मुझे मुखातिब किया। मैं कह रहा, अजीम थियोडस, तुम्हें समुद्री जंग का कोई तजर्बा है? नहीं अजीम थियोडस, मैं जंगो जदल से दूर रहा हूं, लेकिन तेरी मायत में मेरे दिल में भी उमंगे जाग उठी है। तेरे बारे में मैंने जो फैसला किया है तो इससे मुत्तफिक है। आंखें बंद करके बिलाशुबा तेरी हेत इन लोगों के दिल लर्जा देगी। मैं चाहता हूं कि तू कासिद की हैसियत से जाए, लेकिन तेरा अंदाज ऐसा हो कि वो लोग पहली ही निगाह में तुझसे खौफजदा हो जाएं। मैं अजीम थियोडोस के हर हुक्म की तामील करूंगा। हम पहली कार्रवाई के तौर पर तेरी राय चाहते हैं। क्या इस कला को देखकर तेरे जहन में कोई ख्याल आता है? हाँ, मैं चाहता हूं कि वफद की रवानगी से कबल छोटी किश्तियों पर बैठकर पूरे जजीरे का जायजा लिया जाए। क्या ये दीवारें जजीरे के चारों तरफ फैली हुई हैं? हाँ, बहुत खूब। हमें ताज़ा ज़हनों की पहुंच का पहले से तजर्बा है। तेरा ख्याल हमें बहुत पसंद आया। क्या ख्याल है अल्तोश? थियोडस ने अल्तोश की तरफ देखा, लेकिन अल्तोश पहले ही मानिकेज निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। इंतहाई जहानत और तजर्बे की बात की है इस शख्स ने, और बहुत ही उम्दा राय है ये। चमकदार हीरों की परख में हमारी निगाहें बहुत तेज हैं। मुमकिन है इस शख्स की हमें शमूलियत हमारी कोई बड़ी कामयाबी बन जाए। चुनाचे अल्तोश इसकी हदायत पर पूरा अमल किया जाए। दोपहर के खाने के बाद 4 किश्तियां पानी में उतारी गईं। इनमें 4 तजर्बेकार आदमी सवार हुए और किश्तियां जजीरे का तवाफ करने चल पड़ी। 5वीं किश्ती में मैं, कशीफ और अल्तोश और एक तजर्बेकार अफसर सवार हुए। हमारी किश्ती इन किश्तियों की मुखालिफ समत में जजीरे से काफी फासले से सफर करने लगी। हम दूर से जजीरे का जायजा लेना चाहते थे। समंदर की लहरों पर हजकोले खाती किश्ती मखसूस रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। करीब से जायजा लेने वाली किश्तियां जजीरे से एक मखसूस फासला बरकरार रखे हुए थी और अब वो चारों करीब सफर कर रही थी। इत्तेफाक से हम भी इस वक्त इस समत में थे जहां वो किश्तियां थीं। गो हमारा इनसे काफी फासला था, लेकिन चमकदार दिन था इसलिए हम इन्हें बखूबी देख सकते थे। और अचानक हमने इन किश्तियों की रफ्तार सुस्त होते देखी। क्या ये किश्तियां रुक रही हैं? अल्तोश ने कहा। इन्हें रुकना नहीं चाहिए। अरे वो देखो! अचानक कशीफ चीख पड़ा और हमने देखा किसी वाले किसी खौफ का शिकार हो गए थे। वो सब झुक कर नीचे देख रहे थे, लेकिन दूर से हमें समंदर में कोई शय नहीं नजर आ रही थी। क्या किस्सा है? अल्तोश ने पूछा, लेकिन मैं क्या जवाब देता, खुद मेरी समझ में बात नहीं आई थी। हमने किश्ती रोक दी और इन चारों किश्तियों को देखने लगे। किश्ती वाले अब जरा सहमा हो गए थे और फिर अचानक हमने किश्तियां सतह समंदर से बुलंद होते देखी। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी गैर मरई शय ने इन्हें समंदर से बुलंद कर दिया था और उसके बाद किश्तियां उलट गईं। ओह, वो शिकार हो गए! देखो देखो, वो शिकार हो गए! अल्तोश ने अफसोस भरे लहजे में कहा और उसके साथ ही उसके चेहरे पर खौफ के आसार उभर आए। लेकिन क्या ये सब नाकाबिले यकीन नहीं है? किसी आसमानी कुव्वत ने किश्तियों को सतह से बुलंद करके ऊंधा कर दिया हो। हम सब खामोश रहे। आइज़ रहम करे, मुझे तो आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्या मतलब? कशीफ ने पूछा। ताइवरस की बगावत है। इसका पुष्टपनाह कौन है? कौन है जो इंसानों से भरी किश्तियों को सतह समंदर से बुलंद करता है और फिर इन्हें ऊंधा कर देता है? वो कौन हो सकता है? कशीफ ने पूछा। मेरा ख्याल है तुम लोग फजूल गुफ्तगू में वक्त जाया कर रहे हो। आओ हम थियोडस को इस सानिये की इत्तला दें। मैंने कहा। हाँ, अरे हाँ, जल्दी से किश्ती वापस मोड़ लो। अल्तोश ने चौंक कर कहा और किश्ती वापस मुड़ गई। अब वो तेजी से जहाज की तरफ वापस जा रही थी। दरहकीकत जिस अंदाज में किश्तियां उल्टी थीं वो मेरे लिए भी हैरत अंगेज था और मेरे ज़हन में तजस्सुस जाग उठा था और मैंने फैसला कर लिया था कि इसके बारे में मालूमात हासिल करूंगा। थोड़ी देर के बाद हमारी किश्ती थियोडस के जहाज के पास पहुंच गई और हमने देखा थियोडस हमारा मुंतजिर है। किश्ती को जहाज के साथ ही रहने दिया गया और हम रस्सियों के जरिए ऊपर पहुंच गए। हमारे ऊपर कदम रखते ही थियोडस हमारे पास आ गया। आओ आओ जवानों, क्या तुम्हें कोई उम्दा बात मालूम हुई या नहीं? हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है अजीम थियोडस, अल्तोश ने कहा। ओ अल्तोश गधे, मुझे कोई बुरी या अच्छी खबर सुनाते वक्त मुंह मत लटकाया कर, सिर्फ खबर सुनाया कर। क्या तुझे मालूम नहीं कि अच्छी और बुरी खबर मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती? थियोडस ने गजबनाक होकर कहा। थियोडस से आजम हमने देखा जायजा लेने वाली किश्तियां अचानक सतह से बुलंद हुई और फिर उलट गईं। ऐसा हैरत अंगेज वाकया इससे पहले कभी नहीं देखा क्या? और इनमें से बैठे लोग क्या हुए? समंदर बुर्द हो गए, इसके बाद ना उभरे। क्या बकवास है! किश्तियां सतह समंदर से ऊपर उठ गई थी। हम सब इसके गवाह हैं। अल्तोश ने हमारी तरफ इशारा कर कहा। बेकारा तुम भी। हुआ यही है अजीम थियोडस, लेकिन इस अनोखे वाकये के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं कि ये किस तरह रूनुमा हुआ। जिस तरह तूने समंदर की दीवारें देखी, इसी तरह ताइवरस पानी के अंदर भी कोई तरकीब कर सकता है। मैंने कहा। नहीं अजनबी, नहीं मैकारा, समंदर किसी का मत ही नहीं है। वो किसी की बर्तरी कबूल नहीं करता। किसी को मजाल है किसी हुक्म दे कि हमारे दुश्मनों को बुलंद करके खुद में समोलो, सिवाय देवताओं के, सिवाय इनके कि जो आसमानी कुव्वतों के मालिक है। अल्तोश ने जल्दी से कहा। तेरा क्या ख्याल है अल्तोश? क्या देवताओं की मदद से ताइवरस हमें शिकस्त दे सकता है? नहीं अजीम थियोडस, थियोडस आजम पर अस्कारूस का साया है। मैं सिर्फ इस वाकये के बारे में बता रहा हूँ, अल्तोश ने लर्ज कर कहा। इसकी बुरी हालत थी। एक तरफ थियोडस का खतरा था कहीं इसके अताब का शिकार न हो जाए, तो दूसरी तरफ जो कुछ अपनी आंखों से देखा तो उसे भी नहीं भूल सकता था। तब तो खौफजदा क्यों है? मैं खौफजदा नहीं हूं थियोडस आजम,
तो सुन बहादुर मेकारा क्या कहता है, सुन इसका क्या ख्याल है, और ये भी सुन किस शख्स की मैं दिल से कदर करने लगा हूं। तो इस वाक्य के बारे में किस तरह मालूम करेगा मेकारा। थ्योडस मुझसे मुखातिब होकर बोला, मैं किश्ती लेकर इस जगह जाऊंगा थ्योडस आजम, जहां मैंने उन लोगों की किश्तियों को बुलंद होते देखा था, और फिर पता चल जाएगा कि वो सब क्या है। खूब, बहुत खूब। कब जाएगा? अभी तेरी इजाजत के बगैर। तन्हा जाएगा? हाँ, अगर इनमें से कोई खुशी से मेरे साथ जाना पसंद करे तो ठीक है, वरना ये काम तन्हा बेहतर तौर से मैं अंजाम दे सकता हूं। क्यों? तुम में से कौन मेकारा के साथ जाना पसंद करेगा? थ्योडस ने दूसरे लोगों को देखा। जिसे अजीम थ्योडस हुक्म दे। सब मरी हुई आवाज में बोले और थ्योडस ने कहकर लगाया, सुना तूने मेकारा, सुना तूने? इन सबको मौत आ गई। हालांकि ये जानते हैं कि मौत जिस आसानी से थ्योडस से मिल सकती है कहीं और नहीं, ताहम इन बुज़दिलों को इनकी जगह रहने दे। तो टाइग्रस के समंदर में रहने वाले देवताओं का हाल मालूम कर। लेकिन क्या तुझे यकीन है कि तू जिंदा वापस आ सकेगा? ना आ सका तो किसी दूसरे मिशन को तैयार कर लेना थ्योडस। देवताओं की कसम तू वापस आएगा। टाइग्रस के देवता तेरे अज़म को शिकस्त न दे सकेंगे। मैं तेरे लिए देवताओं से खास दुआ करूंगा, मेरे इनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो फिर मैं जाऊं? किश्ती नीचे मौजूद है। हाँ जा, और वापस आकर मुझे टाइग्रस की इस चाल के बारे में इतला दे। मेरे करीब खड़े हुए लोगों ने उस अंदाज से मुझे देखा जैसे मेरे दिमाग में फतूर हो, लेकिन मैं तजस्सुस में डूबा हुआ था। मैं जल्द से जल्द इस हैरत अंगेज वाक़े के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। चुनाचे मैंने उन लोगों को आने वाले हालात की कोई परवाह नहीं की, और फिर मैं थ्योडस से इजाजत लेकर नीचे उतर गया। थोड़ी देर के बाद मैं इस किश्ती को अपने मजबूत हाथों से चलाता हुआ उस तरफ जा रहा था जहां मैंने इन लोगों को डूबते हुए देखा। मेरी निगाहें पानी के नीचे का जायजा ले रही थी, लेकिन काफी दूर तक मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जिससे मैं कोई अंदाजा लगा सकता। यहीं तक कि मैं उस जगह पहुंच गया जहां इन लोगों की किश्तियां डूबी थी, और अचानक मैंने समंदर से कोई चीज उभरते देखी। मैं इसके बारे में कोई अंदाजा भी न लगा सका था कि मेरी किश्ती ऊपर उठने लगी। मैंने झुक कर इन रस्सियों को देखा जो मेरी किश्ती उठा रही थी, और फिर निगाह दूर तक चली गई। तब मेरी समझ में बात आ गई, टाइग्रस ने समंदर के नीचे बहुत अच्छा इंतजाम किया था, और यह देवताओं की इमदाद नहीं बल्कि खुद इंसानों का अपनी हिफाजत के लिए जहानत से भरपूर कारनामा था। इतना ही सोचा था कि एक तरफ की रस्सी नीचे गिर पड़ी और उसके साथ ही किश्ती भी उलट गई। तो यह है समंदर के देवता का कारनामा, मैंने सोचा, और फिर मैं पानी में बैठता चला गया कि खूनखार आदमखोर मछलियां मेरी तरफ लपकी। उन्होंने मुझ पर हमला किया और मैंने अपना खौफनाक छुरा निकाल लिया। ये छुरा मेरे लिबास में मौजूद था। चुनाचे मैंने आदमखोर मछलियों का गरूर तोड़ दिया। मेरे भरपूर वार ने इनके टुकड़े कर दिया, और वो तो सिर्फ खून की रस्सियां थीं। चुनाचे आपस में गुत्थम गुत्था हो गई और मैं वहां से आगे बढ़ गया। अब मैं समंदर के नीचे इस अजीम शान जाल को देख रहा था। बिलाशुबा प्रोफेसर फेकोलिया के टाइग्रस ने बिला वजह ही थ्योडस को दुश्मनी की चुनौती नहीं दी थी। उससे पहले इसके इंतजामात किए थे। पानी के नीचे रस्सियों का जाल फैलाया था। ये रस्सियां इतनी मोटी थीं कि बिलाशुबा जहाजों तक को रोकने के काम आ सकती थी, बल्कि इनकी मदद से जहाज उल्टे जा सकते थे। खूब जहानत से काम लिया गया था। मैं समंदर के नीचे दूर तक जायजा लेता रहा। इस दौरान मुझे बहुत सी आदमखोर मछलियों का सफाया भी करना पड़ा था, लेकिन रस्सियों का जाल न जाने कहां तक फैला हुआ था। मैं इसके फैलाव का अंदाजा नहीं लगा सकता था। तब मैंने सतह पर गर्दन उभारी, न जाने कहां था। हाँ, जजीरे की दीवारें साफ नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि मैं जजीरे से ज्यादा करीब हूं। तो फिर क्यों ना इस जजीरे का मुआयना कर लिया जाए। जाहिर है मैं थ्योडस का वफादार तो नहीं था, मैं सचमुच का मुलाजिम तो नहीं था। जरा देखूं तो यह हजरत टाइग्रस क्या शय है और इनका क्या अंदाज है, जबकि थ्योडस तो इन आम लोगों की तरह था जो सालम और चाबर होते और जिनकी निगाहों में इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती। वो कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं था। सीसारा को दूसरा रूप था, और सीसारा के हशर से मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। लेकिन टाइग्रस कम अज कम यह ज़हीन है जिसका अंदाजा रस्सियों के इस जाल से होता है, जो समंदर में आसानी से नहीं फैलाया जा सकता होगा। चुनाचे टाइग्रस से मुलाकात की जाए, और इस ख्याल के तहत मैंने दीवार की तरफ तैरना शुरू कर दिया। ये वो दौर था प्रोफेसर जब यूनान अलूम फनून में वो दस्तरस वो कमाल रखता था जो आज तक की दुनिया में हैरत की निगाह से देखा जाता है। और प्रोफेसर ये सरजमीन यूनान थी। मैं यूनान के इलाके में था। को मुझे अभी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन बाद में मुझे यह सरजमीन इस कदर भाई प्रोफेसर के मैंने एक तवील अरसा इस सरजमीन पर गुजारा। बहरहाल मैं दीवार की तरफ तैरता रहा, यहाँ तक कि मैं इसके करीब पहुंच गया। लेकिन दीवार में कोई रखना, कोई सुराख नहीं था। अपने लिए जगह बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अभी टाइग्रस की सरजमीन पर कोई जारियत नहीं करना चाहता था। चुनाचे मैं दीवार के सहारे सारे आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैं एक बड़े सुराख के पास पहुंच गया जो पानी के नीचे छुपा हुआ था। पानी इस सुराख से अंदर जाता था और फिर वापस आ जाता था। मैंने दाखिले के लिए यह मुनासिब जगह समझी, लेकिन सुराख के दूसरी तरफ एक चौकोर कमरे के अलावा और कुछ न था, जिसमें काई जमी हुई थी और अंदर काई की वजह से बिल्कुल तारीकी थी। पानी इसी कमरे की दीवार से टकरा कर वापस आ जाता था, लेकिन इस कमरे की मौजूदगी क्या हैसियत रखती है। अभी मैं सोच रहा था कि कमरा रोशन हो गया। रोशनी छत से आई थी और छत में एक चौकोर सुराख खुला हुआ था। फिर उस सुराख से एक चहकार सुनाई दी, आ गए, आओ आओ, मेरे हाथ का सहारा दो, आओ ऊपर आ जाओ। और मैं चौंक पड़ा। बोलने वाले को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन क्यों ना इसकी गलत फहमी से फायदा उठाया जाए।
चुनाचे मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और मुझे ऊपर खींचने वाला कोई ताकतवर था। चंद लम्हात के बाद मैं एक बड़े से हाल के फर्श पर था, लेकिन इस हाल की छत बहुत ही बुलंद थी। इसमें कोई दरवाजा नहीं था, हाँ सीढ़ियां जरूर थीं जो ऊपर तक चली गई थी। तब मैंने अपने मददगार को देखा। अधेड़ उम्र का एक सुर्ख और सफेद शख्स था। चेहरे पर बच्चों की सी मासूमियत और नरमी थी। उसका लिबास भी रंगीन और ढीला ढाला था। आओ मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जानते हो तुम्हारे इंतजार में कितना वक्त गुजरा है? कितना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा ख्याल था कि दोनों हाथों से बूढ़े का सर दबा दूं, इतनी जोर से कि उसका भेजा निकल पड़े और इस तरह मेरा राज राज रहेगा। पूरे 18 चांद, पूरे 18 चांद, उसने जवाब दिया। पूरे 18 चांद गुजर गए। मैं समार से बाहर नहीं निकला। निकल कर करता भी क्या? लोग मेरा मजाक उड़ाते। तुम यूं समझ लो तुम्हारी आमद पर मेरी जिंदगी का दारोमदार था। अगर तुम ना आते तो मुझे खुदकुशी करना पड़ती। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। गुस्ताख, लेपास गुस्ताख, उसने जवाब दिया। तुम्हें किसका इंतजार था? तुम्हारा, उसने बड़े सुकून से जवाब दिया। तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो गुस्ताख। मैं वो नहीं हूं जिसका तुम्हें इंतजार था। और मेरी बात पर गुस्ताख ने कहकर लगाया जैसे काफी माजूज हुआ हो। इस गलतफहमी की तशरीह कर दो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम जानते हो या खामखा दांत निकाल रहे हो? न जाने क्यों मैं चिल्ला गया। अरे ओहो, ये तो बहुत मामूली सी बात पूछी तुमने। बताओ कौन सा नाम पूछना चाहते हो? उसने कहा और मैं चौंक पड़ा। कौन से नाम से क्या मुराद है तुम्हारी? गुजरे हुए दौर का नाम? इससे पहले का, इससे पहले का या इससे पहले का? क्या कह रहे हो? मैं पहुंच कर रह गया। या फिर मौजूदा नाम? मेरा ख्याल है मौजूदा नाम मेकारा है। हाँ मेकारा ही है। और प्रोफेसर तुम खुद अंदाजा करो इस वक्त मेरी क्या हालत होगी। तुम कौन हो बूढ़े आदमी? मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया। हाँ मैं जानता था। आप कहो तो उसके बाद या उससे पहले की हरकतें भी बता दूं जो तुमने यहाँ की हैं या करने वाले हो? बूढ़े ने कहा। बताओ, बैठ जाओगे? अब तुम बैठ जाओगे, उसने इसी सुकून से कहा और मुझे हंसी आ गई। तब एक जगह बैठते हुए बोला, चलो यही सही, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी हैरत दूर कर दो। तुम्हें मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? खानों के शख्स यानी कि मौजूदा मेकारा, तुम किस किस्म के इंसान हो? मैं 18 चांद से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम इस अजनबियत की गुफ्तगू कर रहे हो। मुझसे खुल मिल जाओ, मुझसे दोस्ती करो। यानी गहरी सांस ली। तुम अगर पागल भी हो तो दुनिया के सबसे अनोखे पागल। मैं सख्त हैरान हूँ। नहीं मेरे दोस्त, हैरानगी की जरूरत नहीं। तुम तो मेरी सलाहियतों का इम्तिहान हो। तुम्हारी मौजूदगी से मुझे इज्जत मिलेगी। तुम मुझे मेरा सही मकाम दोगे। अगर तुम पसंद करो तो आओ, मैं तुम्हें अपनी वो तहरीर दिखाऊं जिसका मजाक उड़ाया गया। तुम्हें क्या मालूम कि मैं कब से इस सुराग के पास बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी समझ में इस शख्स की कोई बात नहीं आ रही थी, लेकिन बहरहाल मुझे हैरान करने के लिए यही काफी था कि एक अजनबी शख्स ने मुझे मेरा वो नाम बताया था जिसे इख्तियार किए हुए मुझे चंद रोज भी न गुजरे थे, और वो भी एक ऐसी सरजमीन के अजनबी ने जहां मैं बहरहाल एक दुश्मन की हैसियत से दाखिल हुआ था। आओगे मेरे साथ? गुस्ताख ने कहा। जरूर, क्यों नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और गुस्ताख सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मैंने भी उसकी तकलीद की थी। अजीब इमारत थी। सीढ़ियों ने हमें छत पर पहुंचा दिया। छत पर भी एक हाल था, लेकिन यहाँ सामान पर बेहद गर्द जमी हुई थी। इस हाल में भी कोई दरवाजा नहीं था, बल्कि इसी अंदाज की सीढ़ियां बनी हुई थी। गुस्ताख हाल में रुक गया और फिर उसने एक अलमारी की गर्द झाड़ी और इसमें से एक लिफाफा उठा लिया जो चमड़े का था। इसमें उसने एक कागज निकाला और उसे खोल कर पढ़ने लगा। फिर उसने कागज मेरे हवाले कर दिया। पढ़ो, इसे पढ़ो। और यूनानी जुबान की एक तहरीर मेरे सामने आ गई। तुम इसे पढ़कर सुनाओ गुस्ताख, मैंने कहा। सुनो ऐ शहनशाह, ए फकूलिया के मुहाफिज, सुन कि मैं इशलाक और बहरून को 17 किरणों में से एक किरण से वाकिफ हूँ। मैं इन किरणों से फूटने वाली कहानियां पढ़ने का माहिर हूँ। और सुन के ये दोनों सितारे मुझे क्या कहानियां सुनाते हैं। ए ताइवर से अजीम, मुझे इज्जत दे कि वो शख्स मेरा दोस्त होगा जो तेरी तकदीर से अस्तरून और बदरोज की नाहुसत मिटाएगा, और जो तेरी अजमत की एक अजीम शख्सियत होगा। तू ऐ शहनशाह, मुझे मेरा मकाम दे, मैं इज्जत और खिल्लत का मुस्तहिक हूँ। तो पूछा शहनशाह ने कि कहाँ है वो शख्स, और मैंने इशलाक की किरणों में से उसे ढूंढ निकाला। बहुत से चांद गुजरेंगे तब वो समंदर की एक सुराग से बरामद होगा और अनोखी खबर लाएगा। तो क्या खूबी होगी इसमें? सवाल किया उस जिरक ने। तो जवाब दिया यूं मैंने, वो सरतापा खूबियों का मालिक होगा। क्या आग उसे नहीं जलाती कि पानी उसका मुहाफिज है, कि ताकतें उस पर शर्मिंदा होगी और उसका बदन सुनहरा चमकदार होगा, और मौत उसकी दोस्त होगी कि दोस्त दोस्तों का नुकसान नहीं करते। तो जवाब दिया शहनशाह ने कि ऐ शख्स वो कहाँ है, उसे मेरे सामने ला। तब बिला शक तू मुस्तहिक होगा इज्जत और खिल्लत का, और वादा करता हूं कि हक दूंगा तुझे तेरा। और दरबारी हंस पड़े। वो तहरीर है सुनहरे बदन वाले, क्या आग तुझे जलाती है? क्या पानी तुझे डुबोता है? जवाब दे मुझे, क्या मेरा इल्म झूठा है? ये इल्म तूने कहां से पाया गुस्ताख? मुझे मेरे बाप ने दिया। मरते वक्त उसने मेरा हाथ सितारों की तरफ बुलंद करके कहा कि सितारों, दोस्त रहना इसके, ताउन करना इससे। तो अशलोक और बहरून मुस्कुरा दिए और मेरा बाप खुश होकर मर गया। तो सितारा शनास है? हाँ मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, यही दोस्त सितारे हैं। बेशक तू मेरा दोस्त है। क्या तू अपने बाप की मानिंद मुझे सितारों का फन देगा? अफसोस मेरा ताल्लुक सिर्फ इन्हीं दो सितारों से, लेकिन
फेकोलिया में तुझे ऐसे हजारों सितारा शनास मिल जाएंगे जो तुझे बहुत कुछ दे सकेंगे। क्या ये सितारा शनासों की जमीन है? इससे आगे तुझे इल्म हिकमत के खजाने मिलेंगे। मैं नाचीज क्या हैसियत रखता हूँ। इल्म हिकमत की सरजमीन की हिफाजत तो मेरा फर्ज अव्वलीन है। मैं इसे ना मिटने दूंगा। और ऐ शख्स, मैंने तेरी दोस्ती कबूल की, बेशक मैं वही करूंगा जिसमें तेरी बेहतरी होगी। क्या यही अल्फाज न थे बहरून के? क्या यही नहीं बताया था उसने मुझे? गुस्ताख खुश होकर बोला, इन्होंने तुझे बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन मुझे पहले कुछ खाने को दे, मैं भूख महसूस कर रहा हूँ। हाँ, इस इमारत में तेरे अलावा और कोई नहीं है। मुझ पागल के साथ किसी ने रहना पसंद नहीं किया। मजाक उड़ाने वालों का ख्याल था कि एक दिन यहां से मेरी लाश से तहफ्फुन उठ रहा होगा और वो कभी नहीं आएगा जिसका मुझे इंतजार था। मैंने उस सितारा शनास को तहसीन की निगाहों से देखा। बहरहाल वो काबिल कदर था और मैं दिल से उसकी इज्जत करने लगा था। तब उसने बहुत सी अलमारियों से खाने पीने का बासी सामान निकाला और मेरे सामने रख दिया। वो खाना लजीज न था, ताहम मैंने उसे खा लिया और फिर मैंने उससे पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए गुस्ताख? रात को अपने मौसनों से मशवरा करेंगे, इसके बाद कोई कदम उठाएंगे। ठीक है, इस वक्त तक मैं आराम करूंगा। मैंने कहा, क्या यह जगह तेरे लिए मुनासिब है? हाँ ठीक है, मैं आंखें बंद करके दराज हो जाता हूँ। तारीकी फैलने पर मुझे उठा देना। और इसी फितरत का मालिक था मैं, प्रोफेसर। मुझे अहमद थियोडोस की क्या परवाह हो सकती थी। मैं तो अब ताइवरस बल्कि फिलहाल तो गुस्ताख का साथी था। चुनाचे में आराम करने लेट गया और इस वक्त जागा जब गुस्ताख जोर जोर से मेरा शाना झंझोड़ रहा था। आसमान पर कहकशां रक्सा है। मेरे दोस्त हैरान निगाहों से मुझे तलाश कर रहे हैं। इनसे मुलाकात करें। और हाँ, मैंने तेरे लिए उम्दा खुराक का बंदोबस्त किया है। मैं उठ गया और मैंने गुस्ताख के साथ आखिरी बुलंदी की सीढ़ियां भी तय कर ली और खुली हवा में पहुंच गया। मेरे दोस्त ने सितारा शनासी की बहुत उम्दा जगह मुंतखब की। आसमान पर चांद निकला हुआ था, सितारे भरे हुए थे और दूर दूर तक फेकोलिया की इमारतें नजर आ रही थी। मैंने उस ठंडे और हसीन मंजर को दिलचस्पी की निगाह से देखा और फिर मैं उस जगह बैठ गया जहां मेरे दोस्त गुस्ताख ने कहा यहां फल और शराब रखी हुई थी। मेरे दोस्त ने जाम भरे और मुझे पेश किए। तब उसने सितारों की तरफ उंगलियां उठाई। उसके सामने कागज और रोशनाई रखी हुई थी जो इस दौर में रही थी। इशलाक और बहरून कहाँ है? मैंने पूछा। चांद की इंतहाई बाएं जानिब इन नीलगू रोशनी वाले दोनों सितारों को देख जिनकी इस तरह की मुस्कुराहट से ज्यादा हसीन है। और अरबों सितारों के दरमियान भी मेरी निगाहों ने इन सितारों को तलाश कर लिया। सितारों से मेरी भी दोस्ती थी, लेकिन अभी गुस्ताख के सामने मेरी कोई हैसियत न थी। सितारे मुझे देखकर शनासाई के अंदाज में मुस्कुरा दी। तो क्या कहता है तेरा इशलाक तुझसे मेरे बारे में? मैंने पूछा। यही कि तू एक ऐसा इंसान होगा जिसका जायचा जमीन पर मौजूद ना होगा। वो क्यों? इसलिए कि तेरी उम्र इन सितारों की तरह है, तवील और अंदाजे से दूर। तेरा क्या ख्याल है? मेरा एतमाद सितारों पर है। गोया तेरे ख्याल से मेरी उम्र बहुत तवील है। सितारों की जुबान में कितनी होगी मेरी उम्र? कितनी गुजर चुकी है और कितनी बाकी है? इतनी गुजर चुकी है कि इंसानी ज़हन इसे कबूल नहीं करेगा और इतनी बाकी है कि इंसानी ज़हन इसका तायुन नहीं कर सकता। गुस्ताख ने एक खूबसूरत जवाब दिया। लेकिन क्या तुझे इस पर यकीन है? इसका इजहार कर चुका हूँ। क्या इससे कबल भी तेरे इल्म में ऐसी लंबी उम्र वाले आए हैं? नहीं। फिर तुझे सितारों के बयान पर हैरत नहीं है? हैरत अपनी जगह, यकीन अपनी जगह। और क्या कहा है तेरे दोस्तों ने तुझसे मेरे बारे में? यही कि आग तेरी दोस्त है, पानी तेरा मुहाफिज और तू अनोखा इंसान है। इनाम इंसानों से जो रोए जमीन पर मिलते हैं। मैंने गहरी सांस ली। फिर मैंने कहा, तो गुस्ताख पूछ अपने इन दोस्तों से कि मैं किस लिए आया हूं। मेरे दोस्त मुझे मायूस न करेंगे। गुस्ताख ने बड़े एहतमाद से कहा और सितारों पर निगाह जमाती। फिर वो रोशनाई से कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचता रहा और फिर चौंक पड़ा। ओह, तू किस रंग में सामने आया है? और क्या तेरा ये रंग तशवीशनाक नहीं है? क्या ताइवरस के दुश्मन का बेड़ा करीब मौजूद नहीं है? और प्रोफेसर में सख्त हैरान रह गया। फिर मैंने कहा, वो दुश्मन कौन है? गुस्ताख ने लकीर देखी और बोला, थियोडोस, बहरी कजाक संग दिल शख्स। मैंने गहरी सांस ली। मुझे एक नया तजर्बा हो रहा था। मेरे बारे में क्या कहते हैं तेरे दोस्त? यही कि तू दोस्त की हैसियत से जमीन पर नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद तू दोस्त है। वो कैसे? तेरा ज़हन यहाँ आकर बदल गया है। तो ठीक कहता है मेरे दोस्त गुस्ताख, लेकिन सुन, मेरी दोस्ती तेरे शहनशाह को बहुत फायदा पहुंचाएगी, लेकिन शर्त यही है कि तू मुझे सितारा शनासी सिखाएगा। मेरे मुखलस, मैं अपना सारा इल्म तुझे दे दूंगा, बल्कि भरोसा कर के मेरे ऊपर के ताइवरस तुझसे फायदा हासिल करके तेरा दोस्त बन जाएगा और फिर बड़े बड़े कामिल फन तेरे उस्ताद होंगे। तू मुझे ताइवरस से कब मिला रहा है? कल सुबह ही शान से ताइवरस के महल की तरफ जाऊंगा और तू मेरे साथ होगा। मैं सुबह का मुंतजिर हूं, मैंने कहा। और फिर दूसरी सुबह प्रोफेसर गुस्ताख अपनी कमीनगाह से निकला। उसने कमीनगाह की एक दीवार तोड़ी तो लोग हैरान रह गए। इस इमारत के दूसरी तरफ एक भरा हुआ बाजार था जहां खूबसूरत लोग खरीदारी में मसरूफ थे। यह बात मेरे इल्म में थी कि अहले फकूलिया को थियोडोस की आमद की इत्ला है, लेकिन यहाँ के लोग इस खौफनाक शख्स से जरा भी खौफजदा नहीं मालूम होते थे। हमें देखकर लोगों का मजमा हो गया। आह गुस्ताख, क्या तेरा चिल्ला पूरा हो गया? हैरत है कि तू अभी तक जिंदा है, मगर तेरे साथ ये कौन है? ओहो, क्या अनोखा शख्स है, इसका बदन कैसा चमकदार है। अरे लोगों, गुस्ताख ने कहीं इस चमकदार अजनबी के बारे में तो नहीं कहा था? इस बंद इमारत में यह अजनबी कहां से आ गया? तो क्या इस सितारा दां की पेशगोई दुरुस्त थी? बहुत सी आवाजें ऊपर रही थी।
और गस्ताख के चेहरे पर फखर के आसार नमूदार हो रहे थे। या गस्ताख, सच बता, क्या यही वो शख्स है जिसके बारे में तूने कहा था? तुम खुद देख लो, रोशन आंखों के अंधों, क्या इसमें सर मुंह फर्क है? क्या ये मेरे अल्फाज की हूबहू तस्वीर नहीं है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या तू अब शहंशाह ताइवरस के हजूर जा रहा है? हाँ, मैं इससे इसका वादा पूरा करूंगा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है सितारा शनास। बेशक तेरे बाप ने तुझे उम्दा फन दिया था, बिलाशुबा तू जीरक और ताना है, लोगों ने अकीदत से कहा, और फिर हैरत ज़दा मजमा हमारे पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद हम ताइवरस के महल के बाहर थे, लेकिन महल से दूर ताइवरस के खादमों ने हमें रोक लिया। वो लोग भी गस्ताख के वाकिफकार मालूम होते थे। कहाँ जा रहे हो गस्ताख? शहंशाह ताइवरस को मेरी आमद की इत्तला तो। तुम्हारे साथ ये कौन है? मेरी पेश कोई। बेशक तुम्हारी खींची हुई तस्वीर हमारे ज़हनों में ताज़ा है, लेकिन सितारा शनास, क्या सितारों ने तुझे नहीं बताया कि ताइवरस महल में नहीं रहता? और क्या तुम्हें इस बंद इमारत में ये नहीं मालूम और फैकुलिया आजकल तशवीश का घर है? नहीं, इसलिए कि मेरी तवज्जो इस तरफ न थी। तो हमसे सुनो, तुम इस वक्त ताइवरस से न मिल सकोगे, वो समंदर की आंख में है। मैं वहां जाऊंगा, गस्ताख ने कहा और वापस पलट पड़ा। हैरतज़दा लोग मुझे देख रहे थे। गस्ताख मेरे साथ पलट पड़ा और अब उसका रुख दूसरी सम था। मैं दिलचस्पी से उस खूबसूरत शहर की बनावट देख रहा था। बिलाशुबा जजीरा सब्जे, दरख्त और फलों का जजीरा था। छोटे छोटे खुशनुमा बाजार, सड़कें, गलियां, मकानात साफ सुथरे, अहले शहर के ज़ौक़ का मज़हर, साफ सुथरे लोग, खूबसूरत औरतें और प्यारे प्यारे बच्चे। बदनसीब थियोडस इस गुलजार को तबाह करने आया है।